हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 9.1 का 7वें नंबर का प्रश्न हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। तो इसमें भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, तो हम पढ़ने से बेहतर है कि हम चित्र भी साथ में बनाते जाएं। तो चलिए बना लेते हैं चित्र भी। भूमि के एक बिंदु, चलिए हम यहाँ एक भूमि के एक बिंदु बना लेते हैं। यहाँ पे भूमि का एक बिंदु बना लिए हैं। 20 मीटर ऊंचे भवन बना लेते हैं दोस्तों। 20 मीटर ऊंचे भवन, चलिए हमने 20 मीटर ऊंचे भवन बना लिए हैं। भवन के शिखर कहाँ है दोस्तों, ये है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार भी लगा देते हैं दोस्तों। तो हमने ये ऊपर संचार मीनार के तल, संचार मीनार ये है दोस्तों, और इसका तल कहाँ है, ये वाला तल। और शिखर कहाँ है दोस्तों, अपने पास ये है, और तल यहाँ पे के उन्नयन कोण, किसका दोस्तों, उन्नयन कोण। तो इसका कहा जाएगा दोस्तों, उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने को बोला है दोस्तों। तो अब हम भूमि स्तर बना देते हैं और उसमें क्रमशः बना देते हैं दोस्तों। हम एक तो 45 डिग्री का और दूसरा कितना है दोस्तों, 60 डिग्री का। एक 45 डिग्री और दूसरा कितना है दोस्तों, 60 डिग्री का। तो पहले वाले को हम 45 डिग्री का बना देते हैं और जो बड़ा वाला रहेगा वो 60 डिग्री का कोण रहेगा दोस्तों। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हम नामकरण कर देते हैं। इसमें नाम A, B, C और इसको हम D नाम दे देते हैं दोस्तों। और जो मीनार का क्या है दोस्तों, 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंची है दोस्तों, तो इसमें हम 20 लिख देते हैं। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45-40 डिग्री हमने लिख दिए दोस्तों। और बाकी ये क्या कहलाता है, आधार भुजा कहलाती है। और इस तरफ वाली कर्ण और इस तरफ वाली क्या कहलाती है दोस्तों, लंब कहलाती है। तो चलिए अब हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। हल समकोण त्रिभुज पहले कौन से वाले ले लेते हैं दोस्तों, पहले हम A, C, D ये वाले ले लेते हैं और उसके बाद हम B, C, D भी लेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं A, C और D के बीच में ले लेते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज A, C, D में अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्तों, लंब बटे में आधार आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें tan थीटा का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो लंब थीटा का मान रखेंगे दोस्तों, जो कि थीटा का मान कितना है दोस्तों, अपने पास 60 डिग्री रहेगा। A, C और D जो कि यहाँ से देख सकते हैं, AD जो बड़ा वाला है, और बड़ा वाला कोण कौन सा बन रहा है दोस्तों, 60 डिग्री। तो थीटा की जगह में हम कितना रखेंगे दोस्तों, 60 डिग्री बराबर लंब कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, A से लेकर C तक है। तो हम A, C और आधार कितना है दोस्तों, अपने पास C और D। तो यहाँ से हम C, D लिख देंगे दोस्तों। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इनमें आप मान रख देंगे दोस्तों। यहाँ से हमने A और C लिया है, लेकिन बीच में भी एक है, तो हम दोनों भुजाओं को लेना पड़ेगा। AB, यहाँ से हमें दोनों भुजाएं लेना पड़ेगा दोस्तों। AB प्लस में BC, प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, BC आ जाएगा। तो दोनों भुजाओं को लेंगे और आधार में CD आ जाएगा। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, √3 होता है, बराबर में AB का मान नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो AB को हम ऐसे की ऐसे रहने देते हैं। AB प्लस BC का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 30 मीटर, और बटे CD का मान नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो हम CD को
बी हम सी डी ही उतार देते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, त्रियक गुणा कर देते हैं। तो त्रियक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों अपने पास में, √3 सी डी बराबर ए बी प्लस 20, इतना आ जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ से √3 को नीचे ला सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इसको या करके आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इस वाले को आगे लिख लेते हैं, ए बी प्लस 20 बराबर सी डी और गुणा का चिन्ह लगा के √3 लगा सकते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं दोस्तों। अब हमें दूसरा देखना है दोस्तों, दूसरे त्रिभुज, जो त्रिभुज कौन सा दिया हुआ है दोस्तों, आप यहाँ से बी सी डी दिया हुआ है दोस्तों। तो हम इसमें देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में, इसमें भी दोस्तों हम tan के साथ चलेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना आएगा दोस्तों, अब की बार अब अंदर वाला है, जो छोटा कोण बना हुआ है वो 45 डिग्री का है। तो यहाँ हम मान रखेंगे tan थीटा की जगह में 45 बराबर लंब कितना है दोस्तों अपने पास में, BC, लंब है अपने पास BC और बटे में CD। अब इसका हम मान रख लेंगे दोस्तों। तो हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मान रख लेते हैं दोस्तों। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है दोस्तों, और बराबर BC, B और C के बीच की कितना दिया है दोस्तों मान 20 और बटे में CD ही उतार देते हैं दोस्तों। अब CD यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, CD बराबर 20 मीटर, इतना आ जाएगा दोस्तों CD का मान। अब हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, CD का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जहाँ पे CD लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम 20 मीटर रख देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं CD का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं दोस्तों। तो हम समीकरण को यहाँ उतार लेते हैं, ए बी प्लस 20 बराबर CD गुणा √3। अब जहाँ CD लिखा हुआ है दोस्तों उसके जगह में हम कितना लिखेंगे, 20 मीटर। ए बी प्लस 20 बराबर CD की जगह में भी हम कितना रख लेंगे दोस्तों, 20 गुणा √3। 20√3 आ गया दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब दोस्तों हम यहाँ से 20 को उस तरफ कर लेंगे पक्षांतर, ए बी बराबर 20√3 माइनस के 20। अब यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। तो ए बी बराबर 20 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों, √3 माइनस 20 की जगह में कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने 20 तो कॉमन ले लिए हैं। और ए बी का मान कितना आ गया दोस्तों, 20 कोष्टक के अंदर √3 माइनस 1 आ गया है। और अपना ए बी का मान, जो कि ए और बी का मान प्राप्त करना था दोस्तों, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ए बी का मान जो कि 20
कोष्टक के अंदर √3 - 1। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।